हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी टाइम हुआ है 6:01 और आज है डेट 9 जनवरी 2026। आज मैंने कुछ ऐसा काम किया जो मुझे करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है। सुबह हुई, मैं अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। एक्सरसाइज करने के बाद मैंने EMT की पढ़ाई की, उसके बाद मैथ की पढ़ाई की, उसके बाद कंप्यूटर की पढ़ाई की। लेकिन जब मैं कैलकुलस की पढ़ाई कर रहा था तो मुझे धूप आ गई थी, तो मैंने सोचा बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके पढ़ाई कर लेते हैं। मैं बाहर गया, बाहर बैठ के बड़ी अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। तो मेरी मम्मी को कॉल आया कि मेरे मामा का, उन्होंने बोला कि जो सामान लाना है वो उस सामान की लिस्ट बना के दे दो मेरे को, मैं कैंटीन से ले आऊँगा, मतलब बस में भेज दूँगा, खुद नहीं लाएंगे लेकिन बस में भेज देंगे। फिर मम्मी ने बोला कि एक पेज और पेन लेके आ, मेरा खुद का पेज पेन जिस पे मैं अपने वो क्वेश्चन कर रहा था सॉल्व, उसको मैंने दिया मम्मी को। मम्मी ने उसमें लिस्ट लिखी, व्हाट्सएप पे सेंड कर दी। बाद में मुझे पता चला कि आज मेरी मम्मी के बड़े मामा जो थे वो यहाँ आ रहे थे। मैंने बोला ओहो यार, ऐसा क्यों हो रहा है, फिर मेरे को खुद चाय बनानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने चाय नहीं बनाई, मम्मी ने चाय बनाई, मम्मी ने चाय दी। लेकिन उन्हें आने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि उन्हें आने में टाइम लगेगा, भी 1-2 घंटे लग जाएंगे, तो मैं पढ़ ही लेता हूँ यहाँ बैठ के धूप में। मैं धूप में पढ़ रहा था, तो थोड़ी देर पढ़ने के बाद मुझे एलर्जी लग गई होने, क्योंकि मुझे धूप से एलर्जी है और मैं ज़्यादा देर तक धूप में बैठ नहीं सकता। जिस वजह से मैं उठा और अपने रूम में आ गया। रूम में बड़ी अपनी शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहा था, तो बस उसी वक्त जो थे वो बड़े मामा जी आ गए और वो बैठ गए, बड़े गप्पे शप्पे मारी और 1-2 घंटे बाद वो चले गए। वो खाने के लिए लाए थे जलेबियाँ, जो मुझे इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा था डब्बा लाएंगे, लेकिन डब्बा बिल्कुल भी नहीं लाए, मिठाई का डब्बा, दूसरा डब्बा नहीं। फिर थोड़ा थोड़ा टाइम करके बीत रहा था। फिर मेरे मामा जी का कॉल आया कि मैंने बस में सामान रख दिया है, 5:15 पर बस पहुंच जाएगी तुम्हारी नज़दीक के बाज़ार में आके, हमारे यहाँ जो नज़दीक बाज़ार है। फिर मैंने सोचा यार ठीक है, ले आएंगे 5:15 पर, मतलब 5 बजे चले जाएंगे और 5-15 मिनट में हम पहुँच जाएंगे वहाँ जाके। यहाँ से 5 बजे निकलेंगे और 15 मिनट में हम 5:15 के टाइम पर पहुँच जाएंगे। फिर बाद में बस थोड़ा सा टाइम बीत रहा था, मैं अपना उल्टा सीधा काम कर रहा था। मैंने खाना खाया, कुछ ज़्यादा फुलके नहीं खाए मैंने। ज़्यादा फुलके कहते हैं पहाड़ी भाषा में, और चपाती कहते हैं हिंदी में। चपाती का तो आपको पता होगा, लेकिन फुलकों का नहीं पता होगा बहुत लोगों को। फुलकों को पहाड़ी में कहते हैं, चपाती को फुलके। फिर बाद में मैंने खाना खाया, उसके बाद मैं बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहा था। फिर देखा मैंने टाइम हो गया, 5 नहीं बजे थे, 4:55 हुए और मैंने बड़ी अपना फ़ोन डाला जेब में और चला गया मैं बाज़ार जाके मैंने थोड़ा एक सामान लिया भी, और उसके बाद बस का वेट किया। तो मुझे दुकानदार कहता है कि वो बस बेटा लेट आएगी, 6:30 बजे आएगी। फिर मैंने मामा को फ़ोन किया, क्या सच में बस लेट आएगी? तो मामा ने बोला नहीं वो अभी आएगी, 5:25 पर आ जाएगी। मैंने बोला ठीक है, बस आ जाएगी। फिर 5:25 पर बस आई और मैं कहने के ड्राइवर के पास गया कि बिलासपुर से सामान आया है, उन्होंने बोला नहीं आया। फिर कनेक्टर के पास गया, सामान आया है, उन्होंने बोला नहीं आया। मैंने बोला ऐसा कैसे हो गया यार? मामा ने बोला सामान आया है। उसके बाद बोला, उन्होंने खुद नाम लिया कि इनका, मतलब हाँ जी इनका। बोला अच्छा ये है, शुक्र यार मिल गया। मुझे लगा था कि चला जाएगा सामान। उसके बाद घर वापस आया तो सामान इतना ज़्यादा था, मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया कि मम्मा सामान बहुत ज़्यादा है, आप आओ कोई सामान आगे लेने। फिर ऐसा था कि आधे रास्ते के बाद वो आ गए थे कोई ना कोई सामान लेने, और उनके पास मैंने सामान दिया बढ़िया। फिर मैं खाली होकर आया, टेंशन फ्री होकर आया, और घर आके पहुंचा और बड़ी अपनी फ़ोन्स में वीडियोज़ लगा देखने और स्क्रॉल लगा करने। ये था आज का मेरा दिन, और आज सब अच्छा भी था। बस टफ़ सिचुएशन आई मुझे शाम को, जब मुझे सामान लेके घर आना पड़ा। भाई बहुत दर्द हो रही थी उस वक्त, पीठ में बहुत दर्द हो रही थी, मुझसे सामान लाया भी नहीं जा रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि आज वो मेरे क्या बोलते फैमिली के मेम्बर्स आ गए, नहीं अगर वो नहीं आए होते तो मैं शायद घर भी नहीं पहुँचता। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।